100 साल की उम्र है, औलाद नहीं, अल्लाह से रो के औलाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह सोनिया औलाद के खजाने तेरे पास हैं, मुझे भी औलाद की दौलत से, पखा बंद कर दे, मुझे भी औलाद की दौलत से मालामाल कर दे। खुदारा तवज्जो, अकीदे की गल समझाना चाहता हैं। इब्राहीम नबी हैं, इब्राहीम नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, इब्राहीम जलीलुल कदर नबियों में शामिल हैं। तो हजरत इब्राहीम ने भी औलाद किससे मांगी? ये अल्लाह का ना तुसी होली लै रहे हो, कोई गल परेशानी ले तो नहीं? हजरत इब्राहीम ने औलाद किससे मांगी? मालूम हो गया कि बंदा जितना भी वड्डा हो जावे ना, वो सोना ता लगता है कि अल्लाह को मंगे। और मंगना कहते को चाहिए, सारे बोलो कहते को चाहिए। यहां पर एक मसला सुन लें, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद के सिलसिले में हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभार। और बेचारी जो किसी की बेटी हमारी बहू या बीवी बन के आती है, औलाद ना हो तो वो इतना भूख से नहीं मरती जितना वो तानों से रोज मरती है। खुदा के लिए अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाएं, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाएं। ये मत किया करें कि हमारी बेटियां तो किसी के घर में शहजादियां बन के रहे और किसी की बेटी हमारे घर में नुकरानी बन के रहे। अदल किया करे। सुने जरा औलाद के बारे में ये अकीदा बताना चाहता हूं। कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। अर्श वाला रब कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे चाहूं तो बेटे दे दूं। लिल्लाहि मुल्कु समा, मैं आयत का हवाला देने लगा हूं, सूरा है 25वां पारा है। अल्लाह फरमाता है कि लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, सारी जमीन व आसमान में बादशाही अल्लाह की है। फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे दे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको चाहे यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे दे। ये देने वाला कौन है? हमारे मुफ्ती साहब के पास एक बंदा आया, हजरत जी मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई। कहा मुबारक हो, तुम्हारी औलाद की तरतीब हजूर वाली तरतीब पे है। आका की भी पहले 4 बेटियां हुई थी। अल्लाहु अकबर, ये तरतीब नबवी है ना, पहले बेटी का होना। और मजे की बात, अल्लाह ने कुरान में भी पहले बेटी का जिक्र किया, बेटे का नहीं। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां देता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है। अल्लाह फरमाता है आगे कि वह यहबु लिमन यशाउ औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, किसी को बेटियां भी दे दूं बेटे भी दे दूं, या सिर्फ बेटियां दे दूं मेरी मर्जी, सिर्फ बेटे दे दूं मेरी मर्जी, बेटियां भी दूं बेटे भी दूं मेरी मर्जी। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, किसी को कुछ ना दूं ये भी मेरी मर्जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां पर जुमला सुन लीजिए, वजाहत किसी और मौके पर। एक होती है रहमत, एक होती है नेमत। सुभान अल्लाह कह दो जरा, चेहरे पे बहार आ जाएगी। अगर नींद में हो तो नींद उड़ जाएगी। रहमत और नेमत में फर्क ये है कि नेमत अल्लाह से मांग के ली जाती है। मेरी गल नहीं समझे, नेमत अल्लाह से मांग के ली जाती है कि या अल्लाह पुत्र दे दे, पुत्र दे दे। बेटा नेमत है, हर कोई मंगता है। ती रहमत है, कोई नहीं मंगता। तवज्जो, मसला समझाना चाहता हूं कि नेमत वो है जो अल्लाह से मांग के ली जाती है, और रहमत वो है कि अल्लाह जिस पे राजी होता है उसको अपनी रहमत दे देता है। तो पुत्र लोग मंग के लेंदे ने, जिन्हां ते रब राजी होंदा है अल्लाह उन्होंने धीयां दे देंदा है। उची आखो सुभान अल्लाह जरा। हजरत इब्राहीम का इम्तिहान है, तवज्जो।
100 साल की उम्र हो गई, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला तूने अपने नफरमानों को भी औलाद दी है, ना मानने वालों को भी औलाद दी है, अपने बागियों को भी औलाद दी है, या अल्लाह मैं तो तेरा बरगुज़ीदा नबी हूँ, मुझे भी औलाद की नेमत से माला माल फरमा। अल्लाह ने फरमाया जा इब्राहिम तूने साले मांगा है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जो तुझे मैं इब्राहिम बेटा दूंगा वो साले भी होगा, फरमाबरदार भी होगा।